वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट करें अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारा फोर्थ चैप्टर चला हुआ है और फोर्थ चैप्टर का नाम यही है कि हमें क्या करना है। बेसिकली हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और हमें क्या करना है, उनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग ऑफ मैट्रिसेस, जो कि हम पहले वाली क्लासेस में भी करके आए हैं, बट अभी हम रैंक के हिसाब से करने वाले। ओके, तो इससे पहले हमने एग्जाम्पल किए थे कि कैसे हम बता सकते हैं कि सिस्टम के पास सॉल्यूशन यूनिक होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा। और उसके बाद एक चीज और देखी थी कि हमने ऐसे एग्जांपल्स किए थे सारे के सारे कि कौन कौन से किस किस तरह से और कैसे हम रैंक के हिसाब से बता सकते हैं कि कैसा हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, है ना। वो सब हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। तो अगर आप लोग पहले ही ये वाली वीडियो देख रहे हो और इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार ऊपर आइकन बटन पर क्लिक करो, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो और फिर इस वीडियो पे आ सकते हो। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, अब उल्टा होगा कि आपको सिस्टम में एक पैरामीटर दिया होगा और आपको उस पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो कहेगा कि इसका कुछ सॉल्यूशन है या फिर नहीं है उसके अकॉर्डिंग। जैसे उसने ये सिस्टम दिया और इसमें उसने लैम्डा दिया है, ठीक है। तो ये एक पैरामीटर है जिसको हमें निकालना है और उसने बोला कि एक बार तो लैम्डा उस हिसाब से निकालो जब आपके पास नो सॉल्यूशन हो और एक बार लैम्डा उस हिसाब से निकालो जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन हो। ओके, तो देखो, या फिर सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमें हमेशा ये चेक करना है कि रैंक ऑफ ए किसके इक्वल होनी चाहिए, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के। अगर इक्वल है तो सॉल्यूशन होगा और अगर इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन होगा। तो हमें बेसिकली रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी पे फोकस करना है ना। तो हम मैट्रिक्स लेके चलते हैं ए ऑगमेंटेड बी। क्या आएगी, ये ए है और ये बी है, तो -1 3 0 2 -1 1 2 लैम्डा 1 2 लैम्डा और 1 1 1, यह है। अब हमें वही करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये -1 है, इसके नीचे वालों को 0 बनाओ। तो एक तो 0 है ही, अगले को 0 बनाते हैं। तो ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 3R1, सो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू -1 2 1 1, ये 0 हो गया। इसके 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 दूनी 6 और 6 -1 5। इसी तरह से 3 और इसमें ऐड करना है, ये भी 5 हो गया। और यहाँ पर 3 और 1 4, नीचे वाला एज इट इज। ओके, चलो इसका काम हो गया। आप एक काम और कर सकते हो लास्ट में कि इसको पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो वो भी कर देते हैं। चलो, नाउ R1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R1, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस माइनस। अब हमें क्या करना है, या तो इस पूरे को 5 से डिवाइड करो क्योंकि इस यहाँ पर 1 आना चाहिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस रो को इस रो से इंटरचेंज कर सकते हो। तो यही करते हैं अभी हम, R2 रिप्लेस्ड बाय R3। सो नाउ हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 1 -2 1 -1 0 1 लैम्डा 1। या फिर इसको नीचे ही रहने दो क्योंकि ना कुछ मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हमें लैम्डा ना नीचे ही चाहिए। हमेशा एक काम करना कि जो भी आपका पैरामीटर आए उसको कोशिश करो कि एकदम लास्ट रो और लास्ट कॉलम में आए वो, ठीक है। लेकिन कॉलम में अभी नहीं ला सकते क्योंकि इसकी इंटरचेंज इसके साथ, मतलब कॉलम्स का इंटरचेंज नहीं चलेगा, हमेशा रो का ही ऑपरेशन लगाना है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो इसलिए ये ज्यादा फिजिबल रहेगा कि हम इसको 5 से डिवाइड करें। आप लोग एक होमवर्क की तरह से ले सकते हो। एक काम करो, जैसे मैंने अभी बताया, रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करो, फिर आपको पता लगेगा कि क्या गलती आएगी अपने आप ही। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, R2 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 0 1 1 4/5, ये 1 0, और अब देखो इस 1 के नीचे 0 बनाना है ना। तो नेक्स्ट ऑपरेशन अभी हम क्या लगाएंगे, R3 माइनस R2, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा -1
और ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5। सो 1 माइनस 4/5 1/5। आई होप हमने कोई मिस्टेक नहीं की है। हाँ ठीक है, ओके, यहाँ तक आ गए हम। अब हमें ना ये नहीं पता कि देखो फिर उसके बाद हमारा प्रोसीजर क्या होता है कि इसको 1 बनाना है ना। बट ये 1 बनेगा भी या नहीं बनेगा ये भी तो दिक्कत की बात है ना। हो सकता है ये 0 हो। अगर आपके लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई तो ये 0 आएगा। 0 को तो आप 1 नहीं बना सकते। कोई नॉन जीरो नंबर है फिर सही है। मान लो यहाँ पे 5 आ गया तो आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे 1 आ जाएगा। 4 है 4 से डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा। बट अगर ये 0 है तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि आप किसी नंबर से डिवाइड कर लो वो 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई कर लो 0 आएगा, है ना। तो 2 केस बनेंगे अभी हमारे यहाँ पर। तो हो सकता है केस 1 when लैम्डा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और एक दूसरा केस लेते हैं, इसको हम इधर लिखते हैं R3 माइनस R2 था। अब हमारा केस 2 है when लैम्डा नॉट इक्वल टू 1। ओके, अब ध्यान से देखो, जब आपके लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो आपकी जो रैंक ऑफ ए है, ये आपकी ए मैट्रिक्स है ना, तो रैंक ऑफ ए कितनी आएगी 2, क्योंकि लास्ट वाली रो आपकी 0 आ रही है। बट रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आएगी 3। क्यों? क्योंकि ये नंबर तो नॉन जीरो है ना, पूरे की मिला के रैंक तो पूरे की 3 है। या ये वैल्यू 0 हो या नॉन जीरो हो, ये पूरी रो तो मिला के नॉन जीरो है बिकॉज ऑफ दिस 1/5 की वजह से, ठीक है। बट रो रैंक ऑफ ए वो हमारी क्या हो रही है 2, अगर हमारी लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि फिर सिर्फ ये वाली रो हमारी 0 हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर ए की रैंक 2 है, ए ऑगमेंटेड बी की रैंक 3 है, क्योंकि यहाँ पर अब हमारी रैंक इक्वल नहीं आई। सो दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ओके, तो जब हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या है 1 है तो हमारे पास नो सॉल्यूशन आएगा। तो ये वाला हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा केस देखो, जब आपके लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं है तो आपके लैम्डा की वैल्यू कुछ और भी हो, चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर आपका कोई नॉन जीरो नंबर आएगा, है ना, और फिर आप उससे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो इस केस में आपकी ए की रैंक भी कितनी आ रही है 3, और ए ऑगमेंटेड बी की रैंक भी कितनी आ रही है 3। और ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स भी कितने हैं 3। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। उसने क्वेश्चन में वैसे पूछा तो बस यही था कि लैम्डा की वैल्यू बताओ किसके लिए नो सॉल्यूशन है, किसके लिए यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। बट एक चीज देखो, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन भी निकाल के चेक कर सकते हैं ना कि सॉल्यूशन क्या आएगा। वैसे उसने पूछा नहीं है क्वेश्चन में कि सॉल्यूशन निकालो, उसने सिर्फ लैम्डा की वैल्यू पूछी है। बट चलो ट्राई करते हैं कि लैम्डा अगर हमारा नॉट इक्वल टू 1 है तो सॉल्यूशन क्या आएगा, वो और चेक करते हैं। तो इस केस की बात हो रही है क्योंकि इसमें तो सॉल्यूशन ही नहीं है, तो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट भी हो गया। बट इसमें अभी हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे कि वो जो यूनिक सॉल्यूशन आया वो सॉल्यूशन क्या है। देखो, तो ये जो लास्ट वाली मैट्रिक्स है इस पर ही फोकस करेंगे हम अभी। तो अभी हमारा केस 2 चला है, when लैम्डा नॉट इक्वल टू 1, तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू n, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, तो अब इनको वापस से इसी फॉर्म में लिखेंगे हम। तो जैसे आप लिखोगे तो क्या आएगा, x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू -1, और y प्लस जेड 4/5, और ये लास्ट में लैम्डा -1 इंटू जेड इज इक्वल टू 1/5। या
अब क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं है तो ये वाला नंबर हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो इसको आप इधर लेके जा सकते हो डिवाइड में। तो यहाँ से हमारे z की वैल्यू कितनी आई, 1/5 इंटू लैम्डा माइनस 1। या अब ये z की वैल्यू इधर रख दो तो y अपना क्या आएगा, y प्लस 1/5 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 4/5, है ना। तो इसको इधर ले आते हैं तो y इज इक्वल टू 4/5 माइनस 1/5 लैम्डा माइनस 1। तो एलसीएम लेंगे 5 लैम्डा माइनस 1, तो 4 इंटू लैम्डा माइनस 1 माइनस 1, सो 4 लैम्डा माइनस 4 माइनस 1/5 लैम्डा माइनस 1, तो ये आएगा माइनस का 5। तो y की वैल्यू हमारी आई 4 लैम्डा माइनस 5/5 लैम्डा माइनस 1। ओके, अब ये y और z जो हमारे आए हैं इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये भी आ जाएगा। देखो x माइनस 2 इंटू दिस 5 लैम्डा माइनस 1 और माइनस z, तो माइनस z की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू लैम्डा माइनस 1, ये रही, एंड दैट शुड बी इक्वल टू माइनस 1, है ना। सो x की वैल्यू हमारी आएगी माइनस 1 प्लस 2 इंटू दिस, तो एलसीएम तो इनका सेम ही आएगा, तो 2 इंटू 4 लैम्डा माइनस 5 माइनस प्लस 1 एंड देन डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, ये इधर आके प्लस का हुआ और ये भी इधर आके प्लस का हो गया, बट ये माइनस 1 एज इट इज। अब देखो इसको इधर ले आते हैं तो माइनस 5 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 4 लैम्डा माइनस 5 प्लस 1 एंड देन दिस। जस्ट इसको सॉल्व करना है, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 5 लैम्डा प्लस 5 प्लस 8 माइनस 10 प्लस 1, सो इट विल बी इक्वल टू, क्योंकि डिवाइड में तो देखो ये है ही 5 लैम्डा माइनस 1, तो 3 लैम्डा और यहाँ पे माइनस 5 और माइनस 4, 5 लैम्डा माइनस 1। ओके, तो एक बार रुको वेरीफाई करते हैं। तो 3 लैम्डा माइनस 4, 4 लैम्डा माइनस 5 और ये, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखो एग्जाम्पल है तो आप एग्जाम्पल से वेरीफाई करोगे। आप ये जो वैल्यू आई है ना x की, y की और z की, ये 3 लैम्डा माइनस 4 ये हमारा x है, y और z ये है ना। इन तीनों वैल्यूज को इस सिस्टम में अगर आप रख के देखो तो आंसर मैच करना चाहिए, तो इसका मतलब वो आपका सॉल्यूशन है। ओके, अदरवाइज वो नहीं है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं है, तभी आपका आंसर है वो आएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें हमारा एक तो आया नो सॉल्यूशन और एक आया यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, जिससे कि पहली बात तो उसके पास सॉल्यूशन हो और फिर सॉल्यूशन निकालो, वही सेम चीज पूछी है। तो मैं लिख देती हूँ, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं डायरेक्ट, 1 1 1 1 2 4 और 1 4 10 एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। और जैसे कि मैंने बोला था ना, या तो फर्स्ट लास्ट रो में होना चाहिए या लास्ट कॉलम में जो पैरामीटर है। तो अब की बार कॉलम में है तो कॉलम को वैसे भी हम इंटरचेंज नहीं करते, क्योंकि जब भी हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हमेशा रो की ऑपरेशन लगाएंगे। बट हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप पैरामीटर्स निकालो तो लास्ट रो और लास्ट कॉलम में ही रखने की कोशिश करो, उससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं पहले तो, A augmented B is equal to this 1 2 4 4 10 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। ओके, अब वही करेंगे, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम। तो ऑपरेशन लगेगा R2
R2 माइनस R1 और सिमिलरली R3 पे. Okay, so that will be equivalent to 1 1 1 1 0 1 3 लैम्डा माइनस 1 0, ये 3 आएगा और 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1. अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 बन गया, इस 1 के नीचे 0 बनाना है. तो नेक्स्ट ऑपरेशन R3 माइनस 3R1 3R2. So this will be equivalent to 1 1 1 1 0 1 3 लैम्डा माइनस 1 0 हो गया और ये भी 0 हो गया. इसको देखो क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 और इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी है और माइनस कर देना है. तो अलग से लिख के करना ताकि मिस्टेक ना हो. सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 ये आएगा. ओके, नाउ ठीक है, हो गया. इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो, है ना. अब देखो डिपेंड करता है कि हमें अगर सॉल्यूशन चाहिए तो कंडीशन क्या होंगी. सॉल्यूशन कब आता है, सो दिस सिस्टम विल हैव सॉल्यूशन कब, व्हेन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, है ना. सॉल्यूशन तो तभी आता है. अब देखो रैंक ऑफ ए तो फिक्स है ना, उधर तो कोई पैरामीटर नहीं है. तो रैंक ऑफ ए तो हमेशा ही आपकी 2 है. बट रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड भी कुछ भी हो सकता है. इट डिपेंड्स कि ये वाली वैल्यू आपकी 0 है या नॉन 0 है. तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आपकी या तो क्या हो सकती है 2 या फिर हो सकती है 3. कब, अगर ये वाली वैल्यू लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो हो जाएगा 2, और अगर ये नॉन 0 है तो 3. बट अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो ये भी 2 होना चाहिए ना, क्योंकि ये 2 है तो ये भी 2 होनी चाहिए. तो इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी. ओके, तो देखो व्हेन लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी विच इज इक्वल टू 2 विच इज लेस देन n. तो हमेशा इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने वाले हैं. ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट. अब आपको वो सॉल्यूशन निकाल के भी दिखाने हैं और लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी है. तो इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना. दीदी नहीं करना. लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 दिस विल बी इक्वल टू किसके, इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1, है ना. और अगर हमें चाहिए कि दिस इज इक्वल टू 0 तो लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो लैम्डा की वैल्यू 2 और एक लैम्डा की वैल्यू 1. ओके, तो देखो लैम्डा की वैल्यू 2 लोगे तो एक सॉल्यूशन मतलब अलग टाइप के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, और जब लैम्डा की वैल्यू 1 लोगे तो अलग टाइप के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे. तो एक बार लैम्डा इज इक्वल टू 2 लेके चलते हैं. जब आपने लैम्डा इज इक्वल टू 2 रखा तो ये आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 1 1 1 1 0 1 3. देखो 2 माइनस 1 1, ये तो 0 0 0 होगा. तो आपकी जो इक्वेशंस बनेंगी वो बनेंगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और y प्लस 3z इज इक्वल टू 1. अब इस केस में देखो जब आप लैम्डा की वैल्यू 1 रखोगे तो सिस्टम क्या बनेगा, लैम्डा की वैल्यू 1 रखो यहाँ पर 1 1 1 1 0 1 3. अब यहाँ पे 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये तो 0 है ही.
तो अब आपका सिस्टम क्या बना, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो इन दो सिस्टम्स को सोल्व करना है, करते हैं। देखो पहले इसको कर रहे हैं, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1। तो मैंने बताया था ना कि आप हमेशा क्या कर सकते हो, लास्ट वाले से मानना स्टार्ट कर सकते हो। तो मान लो लेट z इज इक्वल टू समथिंग k, या k1 मान लो, क्योंकि एक इधर भी यूज होगा। तो k1 माना, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 3z दैट इज 1 माइनस 3k1। अब ये x y की और z की वैल्यू इधर रखो, तो x क्या है 1 माइनस वाई माइनस जेड दैट इज 1 माइनस 3k1 और माइनस k1। सो 1 माइनस 1 प्लस 3k1 माइनस k1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आएगा 2k1, है ना। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आई 2k1, y की वैल्यू आई 1 माइनस 3k1 और z की वैल्यू आई k1। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि दिस इज ट्रू फॉर ऑल k बिलोंग्स टू इंटीजर। आप k1 की कुछ भी वैल्यू रखो, हर एक के लिए सेटिस्फाई होगा, है ना। तो इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। अब करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए। तो एक सॉल्यूशन ये आया। नाउ नेक्स्ट वन इज when lambda is equal to 1, x plus y plus z is equal to 1 and y plus 3z is equal to 0। तो अब यहाँ पर z को कुछ और मान लो, z is equal to k2। तो जैसे ही हम ये मानेंगे तो यहाँ से y is equal to माइनस 3z1 is equal to माइनस 3k2 और ये वैल्यू इधर पुट करो, x is equal to 1 माइनस वाई माइनस जेड, सो 1 माइनस k2, यहाँ पर प्लस 3k2 माइनस k2, हाँ ठीक है, सो 1 प्लस 2k2। ओके, तो आपकी x की वैल्यू ये आई है और y की वैल्यू माइनस 3k2 और z की वैल्यू k2। सो दिस इज आवर नेक्स्ट सॉल्यूशन। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर एवरी k2 बिलोंग्स टू आवर इंटीजर्स। तो देखो एक सेट ऑफ सॉल्यूशन ये आया, एक सेट ऑफ सॉल्यूशन ये आया। तो इस जो ये हमारा सिस्टम था ना, इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि अगर वो वाली जो इक्वेशन थी ना अपनी, लिखते हैं हम, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर आपके पास ये जो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 था, अगर ये 0 है तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी 2 आ रही है विच इज लेस देन n। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। और अगर ये इक्वेशन इफ दिस तो दिस एंड इफ लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, तो देन नो सॉल्यूशन। सो दैट मीन्स व्हाट, कि सिस्टम के पास या तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ऐसा नहीं है कि एक या दो या तीन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करके, नहीं, या तो नहीं है तो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन लैम्डा कि लैम्डा की वैल्यू 1 है या 2 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर लैम्डा की वैल्यू 1 और 2 के अलावा कुछ भी है तो हमेशा ही नो सॉल्यूशन। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हो। और इसकी जो नेक्स्ट वाली, इसका एक एग्जांपल अभी बाकी है, वो सिमिलर है, एकदम सेम है इन दोनों क्वेश्चन जैसे जो अभी हमने किए। आप करना, प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट आए तो पूछना, मैं वीडियो भी बना दूंगी अगर बहुत सारे बच्चों का डाउट आया तो। अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस पढ़ना सीखेंगे। होमोजीनियस में क्या होगा, ये जो बी पार्ट होता है ना हमारा वो 0 होता है, तो राइट हैंड साइड हमेशा 0 होगी।
वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखो या टेलीग्राम ग्रुप में लिखो।